कृष्ण एक ऐसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ ऐसी सूचनाएं देना चाहता हूं जो न केवल हमारे राष्ट्र के लिए विश्व बल्कि विश्व सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। पिछले एक महीने से आप सबने दिल्ली में होने वाले एक विश्व सांस्कृतिक महोत्सव वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर हो रहे विवाद को बहुत मनोयोग से सुना होगा। पूरी मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह ये चीज पूरी छाई हुई थी। कल राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस समारोह को हरी झंडी दे दी और इसको करने की इजाजत दे दी और कल 11 तारीख से 11 मार्च से एक कार्यक्रम होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा ये मुद्दा है क्या? कब तक हम इस मीडिया के द्वारा दिखाए जाने वाले विचारों से पूर्वाग्रहित विचारों से संचालित किए जाते रहेंगे? सबसे पहले मैं इस जो संस्था जो विश्व संस्कृति महोत्सव को, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है, चलाने जा रही है, संचालित करने जा रही है आर्ट ऑफ लिविंग, उसके बारे में, उसके पर्यावरणीय सरोकारों के बारे में, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जानना जरूरी है कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या। मैं यहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्मिक, धार्मिक और किसी विषय के बारे में क्या कर रहे हैं नहीं चर्चा करने वाला हूं, बल्कि पर्यावरण के बारे में वो क्या करने रहे हैं ये बताना चाहता हूं। यह आर्ट ऑफ लिविंग संस्था कई वर्षों से दिल्ली परिक्षेत्र में यमुना के संरक्षण के लिए, उद्धार के लिए लगातार काम कर रही है। और न केवल यमुना बल्कि पूरे देश में उन्होंने 10 से 15 ऐसी नदियां जो खत्म हो चुकी हैं, जो मर चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस संस्था ने, मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है कि उन्हें 10 से अधिक ऐसी नदियों को जो खत्म हो चुकी थी, सूख चुकी थी, उनको पुनर्जीवित कर दिया है। उनके परिक्षेत्र में फिर से लबालब पानी भरे। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रही है, आज से नहीं कई वर्षों से काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है, उसकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन है? माननीय सांसद जो संसद में बैठ करके कुछ भी बोले जा रहे हैं, मीडिया जो कुछ भी लिखी जा रही है। उन्होंने आज से पहले कभी उस क्षेत्र को जाकर के, जिसके बारे में इतना विवाद हो रहा है, इतनी बहस हो रही है, कभी जाकर के उन्होंने देखा भी नहीं क्या हो रहा था वहां पर। यमुना किनारे के जिस कैचमेंट जोन की, जिस डूब क्षेत्र की बातें हो रही हैं, आज तक कोई न कोई गया था इन लोगों में से, और बहुत सारे दिल्ली वासी भी अनजान थे वहां हो क्या रहा था। वहां पर कोई वन नहीं थे, फॉरेस्ट नहीं थे, 2-4 केवल पेड़ बचे रह गए थे, और वहां पर बिल्डर माफिया के द्वारा लगातार मलबा, कचरा वहां पर डंप किया जा रहा था। आरसीसी के बड़े बड़े बोल्डर्स, और वहां पर इसके अलावा जो जमीन बच रही थी वो पूरे वहां पर खेती हो रही थी। जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जिन चीजों को प्रतिबंधित कर रखा है, वहां पर खेती हो रही थी। और खेती भी कैसी? यमुना के उस जल से हो रही थी जो सबको मालूम है, अनेकानेक प्रयोगशालाओं में
सिद्ध हो गया है कि उससे किया गया जो सिंचित जो भी उपज होगी वह विषाक्त होगी। उसमें मरकरी और लेड, पारा और शीशे की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि वह जो है मानवीय उपभोग के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होगी। उस जमीन में अवैधानिक ढंग से खेती हो रही थी और उसको अवैधानिक ढंग से मार्केट में, बाजार में बेचा जा रहा था। जो लोग बो जोत रहे थे वो किसान, उनकी जमीन नहीं थी, वो अवैधानिक कब्जा था। एक संस्था वहां पर संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेकर के एक आयोजन ऐसा करने जा रही है जिस कारण से पूरे विश्व में भारत की संस्कृति के बारे में, बहुल संस्कृति, अलग अलग छाप जिस संस्कृति में मिले, वह ऐसी आयोजन करने जा रही है, उस पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपका कोई पर्यावरण सरोकार नहीं है। आपने अपने शास्त्रीय क्षेत्र में कभी देखा नहीं कितनी नदियां सूख रही, कितने पोखरे सूख रहे हैं, अचानक आप खड़े हो जाते हैं जी ये गलत है। संस्था बार बार कह रही है कि हम वहां कोई स्थायी निर्माण नहीं कर रहे हैं, हर चीज हटा ली जाएगी। पूरे विश्व में 150 से ज्यादा देशों में संस्था काम कर रही है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है और हर जगह से प्रशंसा मिल रही है। अनेक देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार इस संस्था को, इस संस्था के पुरोधा श्री रविशंकर जी को दिए हैं। कभी भी इनकी नियत पर किसी भी देश में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आज हम एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लेकर खड़े हो गए, जी आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। अगर किसी को देखना हो कि वास्तव में यमुना के साथ दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके कैचमेंट एरिया में, फ्लड एरिया में क्या हो रहा है, आप वहीं पर इस जो संस्था जहां आयोजन कर रही है, इसके दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ आप देख लें, वहां पर पूरी आबादियां बसा दी गई हैं। एक नहीं, लाखों घर बना दिए गए हैं। कब्जा करके उनको राशन कार्ड इशू हो गए हैं, उनको बिजली के मीटर दे दिए गए हैं, कनेक्शन दे दिए गए हैं। फिर उनके तरफ मांग उठ रही है कि वैध कॉलोनियां हैं। आप ही जाकर के जो डीएनडी का पुल है जिसके साथ लगा हुआ है, यह समारोह हो रहा है, उस पुल पर खड़े होकर के देख सकते हैं सामने। उस कब्जे के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, न आज उठा रहे हैं। अब आज एक जो सफल आयोजन हो रहा है उसको इस तरह के प्रश्न लगाए जा रहे हैं। मैंने खुद जाकर के उन किसानों से बात की, उनको फोटो लेना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं बाबा नहीं, हम तो खुद इलीगल यहां कब्जा किए बैठे थे। और दूसरी बात, आर्ट ऑफ लिविंग ने जो उस यमुना के लिए किया, हजारों लाखों परिवार, एक विश्व में स्वीकृत तकनीक है एंजाइम से। एंजाइम कैसे बनता है? सब्जियों और फलों से, उससे बना करके जल में डाला जाता है और जल प्राकृतिक ढंग से शुद्ध होता है। उससे पूरी यमुना के किनारे किनारे को शुद्ध कर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से किसानों ने बताया कि हमारे गाय भैंस तक यमुना के जल में मुंह नहीं डालते थे। जब से ये संस्था आई है, इन्होंने एंजाइम में डाले हैं, तब से हमारे गाय भैंस पानी में मुंह जाकर पानी पीने लगे हैं। कौन है इस सब के पीछे? जब भी कोई भारतीय संस्कृति के लिए कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें तमाम प्रश्न लगाए जाते हैं। कितनी भी अच्छी नियत से हम काम करें, ये किसी धर्म संबंधित काम नहीं है, किसी विशेष समुदाय का कार्यक्रम नहीं है। अनेक देशों से लोग आ रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित करेंगे। और जब ऐसा शोकेस किया जा रहा है कि हम भारत एक अच्छे आतिथ्य का
प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं, तब इस तरह की हरकतें की जाती हैं। कुछ लोग जाकर के हर एक प्राधिकरण में पहुंच जाते हैं, न्यायाधिकरण में पहुंच जाते हैं, जी इसको कार्यक्रम को बंद करो। जिससे देश देश में हर जगह फैले कि भारत वाले कार्यक्रम में बुलाते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं। इन सब को किसी को भी सामने यमुना में बस रही बस्तियां जो है, यमुना के क्षेत्र में, खादर क्षेत्र में, डूब क्षेत्र में, वो बस्तियां नहीं दिखाई दे रही है। न ही इनको वो टनों आरसीसी के बोल्डर्स जो गिराए गए थे, जिनको आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने बड़े परिश्रम से उठा उठा करके फेंका, साफ किया उन्होंने, वो भी नहीं दिखाई दिया। कहीं ऐसा तो नहीं वही भूमाफिया जिसने दिल्ली के यमुना के दूसरे क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, वो यहां योजना बना रहे थे और अचानक उनके मंसूबों पर पानी फिरने लगा तो वो आवाज उठाने लगे। कौन है लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी मीडिया में कोई स्टोरी आए उसकी तह तक जाइए। हमारे पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी चिंतन शक्ति है। हम किसी के द्वारा ढोर जानवरों की तरह हाके जाने वाले जीव नहीं है। हर चैनल के टीआरपी बनी हुई है, हर अखबार की मेन लाइन हो रही है। क्या है सब? सोचिए, समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आचार्य कल्की कृष्णन आपसे अनुरोध करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, इसको शेयर कीजिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायाधीशों के पास एक किसी तरह से वीडियो पहुंचे, वो जाने असलियत क्या थी और हम भी समझें कि देश की प्रतिष्ठा के साथ, इस राष्ट्रीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। नहीं जानेंगे, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये राष्ट्रीय चिंतन पर, राष्ट्रीय सोच पर ये लोग धीरे धीरे करके हावी हो रहे हैं। अलग अलग घटनाओं में हम देख रहे हैं, ऐसे होते जाएंगे। इनको बड़ी कसक है, दिल दुख रहा है कि हमारी राष्ट्र का इतना सम्मान विश्व में क्यों हो रहा है। ये छिपे हुए छद्म शत्रु हमारे देश के, हमारी संस्कृति के, इनको बेनकाब कीजिए। जानिए। नमस्कार।